दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। एक रचनात्मक व्यक्ति सफलता की व्याप्ति से प्रेरित होता है, न कि किसी दूसरे की हार से। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो? तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चित्रित एवं परिभाषित करेगा। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो वह महत्वपूर्ण है। अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर। नए सपने देखने अथवा नए लक्ष्य बनाने की कोई उम्र नहीं होती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो जब तक कि आप रुक नहीं जाते। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो। इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा के भरोसे ही रहने दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा। मित्रों, ईश्वर ही इस संसार के सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालन करता है। वे ऐसे सूत्रधार हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे संसार को देखते हैं। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को संसार का कर्ता मानकर अहंकार करने लगता है, जो कि उसकी सबसे मोटी भूल है। परमात्मा के दर्शन ना होने का मतलब ये नहीं कि परमात्मा है ही नहीं। जिस प्रकार पहली बार गोता लगाने से यदि आपको मोती ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में मोती है ही नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा हर जगह है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि मैं योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ। एक बार पांडवों का राजसमेस यज्ञ में दूर दूर से राजा महाराजा और महान ऋषि मुनि आए हुए थे। सभी के बीच जब वार्तालाप चल रही थी तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बातों बातों में कह दिया कि मुझे अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, जबकि श्री कृष्ण वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्हें यह लगता था कि यह केवल उनके मामा के भाई हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के पिता इसी सभा में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए भी क्यों परमात्मा को नहीं पहचान सके। पांडव तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ कई दिनों से रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई पहचान नहीं सका था। किसी को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। पांडव कृष्ण को केवल अपने मामा का भाई ही समझते थे। श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर चुप रहने का इशारा किया, किंतु नारद जी से रहा नहीं गया और वे सोचने लगे कि परमात्मा के बीच रहकर भी युधिष्ठिर परमात्मा को पहचान नहीं सके। मैंने तो इनके घर का अन्न खाया है और ब्राह्मण जिनके घर का अन्न खाते हैं उसका कल्याण करना उनका कर्तव्य होता है। इसलिए आज मुझे इन्हें परमात्मा के प्रकट रूप के बारे में बताना ही होगा, फिर चाहे परमात्मा मुझसे नाराज ही क्यों ना हो। नारद जी युधिष्ठिर से बोले, राजन दुर्वासा, जमदग्नि, महान ऋषि मुनि सभी यहाँ किसी लोभ से नहीं आए, बल्कि यह सभी तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए पधारे हैं, जो यहाँ विराजमान है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपकी सभा में परमात्मा भी उपस्थित है। तब नारद जी श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए बोले, अयम ब्रह्म, यानी यही ब्रह्म है।
हम सभी रसगण इन्हीं के दर्शन करने यहाँ आए हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। नारद जी को तो झूठ बोलने की आदत है। तब धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से आत्म तत्व का उपदेश देने को कहते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्म की स्थापना और पापियों के विनाश के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे लोग मूर्ख हैं। मैं ही देवताओं का आदि हूं और मैंने ही ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की है। मैं ब्रह्मा से लेकर छोटे जीव में भी हूं। कृष्ण अपना स्वरूप बताते हुए कहते हैं, द्युलोक मेरा मस्तक, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें, गौ अग्नि ब्राह्मण मेरे मुख, वायु मेरी सांसें, 8 दिशाएं मेरी बाह, नक्षत्र मेरे आभूषण और अंतरिक्ष मेरा वक्ष स्थल है। मेरे एक नहीं बल्कि हजारों मस्तक हैं, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सबोर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से बहुत ऊपर विराजमान हूँ। प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय लेकर मैं एकांत के जल में शयन करता हूँ। मैं 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूरी होने तक महानव में शयन करके उसके बाद चेतन प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते। कहीं भी और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूँ। भूत भविष्य और जो कुछ है सभी मैं ही हूँ। तो दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारे, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्र, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिससे 7 हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे, तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वह आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो। वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जोगे वही दुख में जीते रहेंगे तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता की इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि इस दुनिया में, इस कलयुग में, चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता जो सुबह शाम मुझे याद करता है। इस दुनिया में जो भी है वह सब मेरी ही संतानें हैं, सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए मनुष्य को, इंसान को, जानवरों को, सबको ईश्वर की ही संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।